गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपको RHL 9 के अंदर एक DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम वायर कनेक्शन पे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं IPv4 में जाके। यहाँ पे हम IP प्रोवाइड करते हैं 10.10.1 और सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 255.0.0.0। तो दोस्तों IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके RHL 9 के अंदर यम सर्वर होना चाहिए। तो दोस्तों अगर यम सर्वर नहीं है तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम टर्मिनल पे चले जाते हैं। एक बार ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको ये सर्विस को एक बार इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद एक्टिविटी पे जाके आप यहाँ पे कमांड टाइप करते हो LSBL के कमांड। तो LSBL के कमांड टाइप करते हैं तो यहाँ पे DVD माउंट नहीं है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पे DVD को माउंट कर देते हैं। तो DVD माउंट करने के लिए आपको पहले वर्चुअल मशीन में DVD अटैच करना पड़ेगा। तो मैं अटैच कर देता हूँ। DVD को माउंट करने के बाद मैं अगेन यहाँ पे LSBL की कमांड टाइप करता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि RHL 9 DVD यहाँ पे माउंट हो गई है। तो मैं DVD को माउंट करता हूँ MNT पे। तो माउंट -dev SR0 और वहाँ पे मैं MNT पे माउंट करता हूँ। दोस्तों नॉर्मल यूज़र इसको माउंट नहीं कर सकता, तो मैं सुपर यूज़र रूट से लॉगिन करता हूँ। और रूट से लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अगेन जब आप ये कमांड टाइप करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DVD यहाँ पे माउंट हो गई है। तो माउंट देख लेते हैं देव SR0 और यहाँ पे हम MNT पे माउंट करते हैं। ओके, तो अभी DVD माउंट करने के बाद मेरा ये मशीन एकदम फ्रेश मशीन है जिसके अंदर कोई यम सर्वर नहीं है। तो मुझे यहाँ पे यम क्रिएट करना पड़ेगा, यम सर्वर। तो इसके लिए मैंने DVD यहाँ पे माउंट किया। अभी हम यहाँ पे यम सर्वर बनाएंगे। तो यम के लिए मैं यहाँ पे cd/yum.repos में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल, तो वहाँ पे जाने से पहले हम यहाँ पे डायरेक्टरी बना देते हैं ताकि हम हमारे यम को मैनेज करें। तो उसके लिए हम एक mkdir करके एक एप्स और बेस ओएस करके दो डायरेक्टरी बना देते हैं। और फिर हम DVD के जो कंटेंट हैं एप्स और बेस ओएस के, वो कंटेंट हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो cp-r करके आप यहाँ पे MNT/apps के जो जितने भी डेटा है स्टार करके आप यहाँ पे जितने भी डेटा है वो डेटा आप एप्स फोल्डर के अंदर कॉपी करोगे। तो सिमिलर आप इस तरह से /app बेस ओएस के अंदर जो भी डेटा है वो सभी डेटा आप बेस फोल्डर के अंदर कॉपी करोगे। तो सिमिलर आप यहाँ पे डायरेक्टरी बनाने के बाद एप्स और बेस ओएस की डायरेक्टरी बनाने के बाद आप दोनों फोल्डर के जो कंटेंट है वो आपने जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, इतना करने के बाद हम यहाँ पे यम फाइनली यम क्रिएट करने जा रहे हैं। ओके, क्योंकि DHCP सर्वर को क्रिएट करना है, बनाना है, तो आपको यम चाहिए। तो मैं यहाँ पे cd करके etc/yum.repos में जाता हूँ और वहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, ये फाइल का नाम आप यहाँ पे लोकल रेपो भी दे सकते हैं, एनीवन आप यहाँ पे अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हो रेपो। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट vin local.repo करके फाइल बनाते हैं। local.repo में जाने के बाद आप ये फाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे बेस नाम के, मतलब नाम देंगे बेस, और यहाँ पे हम उसका नाम देते हैं बेस ओएस। और बेस देने के बाद आप यहाँ पे उसका बेस URL टाइप करेंगे। तो बेस URL इज इक्वल टू फाइल और फाइल का लोकेशन देते हैं बेस ओएस। और फिर हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं सर्विस और यहाँ पे GPG सर्विस को हम यहाँ पे 0 करते हैं। तो दोस्तों ये यम सर्वर है। यम सर्वर कैसे बनाते हैं तो उसका एक प्रैक्टिकल भी हमने अपलोड किया हुआ है, वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप देख लेना कैसे यम क्रिएट करते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम यहाँ पे DHCP के लिए ये यम सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी इसके जैसे बेस ओएस जैसे आपने यहाँ पे ऐप्स के लिए भी एक URL बनाया। ओके, आपने नाम यहाँ पे दिया ऐपस्ट्रीम और यहाँ पे बेस URL करके आप वो लोकेशन देते हैं, ओके, जो आपने फोल्डर पे कॉपी किया। तो ये सर्विस को हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं और GPG चेक सर्विस को भी हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। एप्स और इनेबल की सर्विस हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं। ओके, एंड GPG चेक सर्विस यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं और हम यहाँ पे फाइल को सेव करके बाहर निकल जाएंगे।
ओके, फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ से चेक करेंगे तो यम क्लीन ऑल कमांड टाइप करेंगे तो एक एरर, सब्सक्रिप्शन की एरर आती है। तो यहाँ पे हम वो फाइल में जाते हैं etc/yum प्लगिंग और सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आई प्रेस करके इनेबल जो है जो 1 उसकी जगह पे 0 कर देते हैं और ये फाइल को सेव करके हम बाहर निकल जाते हैं। अब जब मैं यहाँ पे वो कमांड अगेन रन करूँगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक सक्सेसफुली यम क्रिएट कर दिया। ओके, यम यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यम यहाँ पे मैंने बना दिया है। यम सर्च करते हैं टेलनेट। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा यम ओके है, यम सर्वर। अभी फाइनली हम यहाँ पे DHCP सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो यम हम यहाँ पे इंस्टॉल DHCP सर्विस को। ओके, तो अब यम इंस्टॉल, तो हम यहाँ पे यम इंस्टॉल सर्विस कर देते हैं DHCP और एंटर करते हैं। तो बस यस प्रेस करना है, उसके रिलेटेड पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इसकी फाइल में जाना है और सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ाइल को कॉपी करते हैं। ओके, DHCP की फ़ाइल होती है तो हम वो लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे ये फ़ाइल है। तो सीधी हम etc/DHCP में जाते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ाइल है, उसके अंदर एक फ़ाइल होती है dhcpd.conf। तो ये फाइल में जाना पड़ेगा दोस्तों और यहाँ पे जाके वो कंटेंट को कॉपी करना पड़ेगा DHCP। तो vim और vim DHCPD फाइल में जाते हैं और आप देख सकते हो कि URL करके जो फाइल है यूज़र शेयर डॉक, ये फाइल को, ये लोकेशन को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ये फाइल से बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे फिर से ये फाइल को हम यहाँ पे ये फाइल के अंदर पेस्ट करते हैं। तो cp-r और स्लैश करके हम यहाँ पे वो पूरा पाथ जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये फाइल कहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो dhcpd.conf के अंदर। तो ये ओवर राइट की एक मैसेज आएगी तो हमको यहाँ पे यस प्रेस करना है। ओके, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा यस, तो आप यहाँ पे यस प्रेस कर देते हैं वाई। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप ये फाइल कॉपी कर लिया है तो अभी ये फाइल के अंदर जाना पड़ेगा dhcp.conf के अंदर। तो मैं यहाँ पे vim dhcpd.vim करके हम फाइल में जाते हैं dhcpd.conf। ओके दोस्तों, और यहाँ पे आपको जाना है लास्ट में और नीचे जाके आप ये स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है यस ये, तो यहाँ पे हमको सबनेट्स और IP चेंज करना है। तो सबनेट्स में यहाँ पे दे रहा हूँ 10.10 की सीरीज़ का IP मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सबनेट्स यूज़ करूँगा और सबनेट मार्क्स भी हमारा 255.0.0.0 रहेगा। तो मैं यहाँ पे IP देता हूँ 10.0.0.0 और उसका नेट मार्क्स, सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे रखते हैं 255.0.0.0। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ और इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है जो है रेंज। तो यहाँ पे हम कहाँ से IP स्टार्ट करेंगे, DHCP सर्वर कहाँ से IP स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे 0.0.1 से या 10.10.1 से आप IP प्रोवाइड करोगे DHCP के द्वारा। जैसे कि मैं 0 से चालू करता हूँ 10.0.0.1 और एंड IP कौन सा रहेगा, एंड IP तो आप यहाँ पे लेते हैं 10.0.0.5 या 10। जितने भी IP आपको डेप्लॉय करने हैं उतने IP आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, इट मीन्स 5 यूज़र को IP प्रोवाइड करेगा। इसके बाद जितने भी ऑप्शन है, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, वो ऑप्शन के आगे आपको हैश लगा देना है ताकि ये कमांड एग्जीक्यूट ना हो दोस्तों। और इतना करने के बाद सभी लाइन्स के आगे हम ये हैश लगा देते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, ये फाइल को सेव कर देते हैं और सेव करने के बाद बाहर निकल जाते हैं। तो WNQ करके हम बाहर निकल जाते हैं, फाइल को सेव कर देते हैं और फिर दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों systemctl का एक कमांड है, systemctl जो सर्विस को रिस्टार्ट करने के लिए उसका स्टेटस देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो systemctl रिस्टार्ट DHCPD सर्विस को हम रिस्टार्ट करते हैं दोस्तों, एंटर। तो दोस्तों ये रिस्टार्ट हो गया। इसके बाद systemctl के द्वारा यही सर्विस को हम स्टार्ट करते हैं DHCPD। तो फिर से अगेन हम इसको रिस्टार्ट करते हैं DHCPD सर्विस
DHCP-D। ओके, और स्टार्ट करने के बाद दोस्तों हम ये सर्विस का स्टेटस या फिर यहाँ पे हम इसको इनेबल कर देते हैं systemctl कमांड के द्वारा। तो हम यहाँ पे इनेबल कर देते हैं DHCP-D सर्विस को, एंड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे ये DHCP सर्वर को चेक कर लेते हैं। तो DHCP का स्टेटस देखते हैं, स्टेटस DHCP-D। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा DHCP सर्वर यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, और ये सर्वर जो है वो अभी एक्टिव है। अभी आपके क्लाइंट मशीन जितने भी होंगे सभी क्लाइंट मशीन को ये IP प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा DHCP सर्वर। इस तरह से आप DHCP सर्वर को अपने लिनक्स मशीन में RHEL 8 और RHEL 9 के अंदर बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।